जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में मैथ सब्जेक्ट को लेकर अगर आपको डराया जा रहा है तो गलत डराया जा रहा है। और ऐसा क्यों है उस बात को ध्यान से समझिए तो आपको लगेगा सर दिल्ली पुलिस में मैथ्स का ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम पैटर्न की जो अभी तक अपने पास में है, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है तो आपके जीके के होते हैं 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के होते हैं 10 क्वेश्चन। तो टोटल 60 क्वेश्चन है जो थ्योरी के हैं। इन 60 क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल 30 मिनट्स चाहिए। भाई जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन में क्या करोगे, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और क्वेश्चन को पढ़ के राइट आंसर लगाओगे। अगर आपको आता होगा तो आप अपना राइट ऑप्शन भर दोगे, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है। आप खुद भी पढ़ के देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको जीके में या कंप्यूटर में आता है उसको आप पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं तो 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा समय दिया है मैंने, ठीक है, बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। जैसा कि आप रीजनिंग हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो और रीजनिंग जैसे कि बहुत भारी नहीं आती है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से कह सकते हो। अगला पेपर कैसा आएगा नहीं कह सकते हम आपको सब कुछ ही पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हो रीजनिंग के एवरेज टाइम की तो 25 क्वेश्चन है। अगर आप 25 मिनट लेते हो ना, 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट्स लेते हो ना रीजनिंग के लिए, तो ये बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। बाकी एग्जाम से तो आपको इतना टाइम मिलता ही नहीं है, ठीक है सर। फिर भी आपके पास में 30 मिनट बच गए। 5 मिनट मैंने अभी भी एक्स्ट्रा में रख दिए हैं। मैंने 90 मिनट्स में से आपको 85 मिनट्स ही दिए हैं, 5 मिनट अभी भी एक्स्ट्रा में रख दिए हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना, अपने पास मैथ्स के 15 क्वेश्चन यार करने को 30 मिनट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन एकदम हलवा आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, नहीं। मैथ्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर अदर एग्जाम से आप कंपेयर करो ना, वहाँ मैथ्स के क्वेश्चंस को, आप एसएससी जीडी के एग्जाम को ही देख लो तो आपको समय ही नहीं मिलता है। आपके पास 20 क्वेश्चन है मैथ्स के, 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के, और आपको उनको करने के लिए 40 मिनट का समय मिल ही नहीं रहा वहाँ पे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें, जो ये पैटर्न मैंने बताया है कि 60 क्वेश्चन जिसको आते होंगे थ्योरेटिकल 30 मिनट में आराम से कर लेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 मिनट में, तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है। अब इसके बाद की बात, ठीक है, कि हमें क्या कर लेना चाहिए जिससे मैथ्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं रुके। तो आप देखेंगे, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, भाई पढ़ के तो सब जाएंगे। होता क्या है, जिस एग्जाम में समय कम होता है वहाँ आपको बहुत सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि सर एग्जाम में समय कम है, मुझे ट्रिक्स पता हो, बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, तो मैं आराम से एग्जाम निकाल पाऊंगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन में आपने हर टॉपिक को अगर बेसिक से अच्छे से पढ़ रखा है, मैथ्स की बात करता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या है, देखो 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जो आपके एक एक नियम पे, ऑप्शन मेथड पे और डिविजिबिलिटी पे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जो आपको पढ़ते वक्त बताया जाता है कि देखो ये लास्ट में आपका 4 ऑप्शन है, इसमें इकाई का अंक आ रहा है, ये आ रहा है आपके सवाल का इकाई का अंक। जैसे आप सिंपल सी गणना देखते हैं लास्ट में कि सर इकाई का अंक ये आ रहा है, इकाई का अंक एक जगह ही ऐसा दिया हुआ है तो यही उत्तर है, पूरी गणना करने की जरूरत नहीं है, समय बच गया। ऐसे आपको 5 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं जो एक एक नियम पे, ऑप्शन मेथड्स पे और बाध्यता पर आधारित होते हैं। ये आपको चीज़ें आनी चाहिए, आज के एग्जाम के ये मेन हथियार भी है, ठीक है। चलिए, 5 ऐसे होते हैं जो कॉमन टॉपिक्स पे आते हैं। अगर हम कॉमन टॉपिक की बात करें तो नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, मेंसुरेशन हो गया और एचसीएफ एलसीएम आप कह दो। इनका एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलना ही मिलना है और हर एग्जाम में मिलना है, चाहे सबसे बड़े लेवल का एग्जाम हो, चाहे सबसे छोटे लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में मिलना है। तो ये 5 टॉपिक तो हर स्टूडेंट के अच्छे से किए हुए होने ही चाहिए। तो अगर आपने ये 5 टॉपिक अच्छे से किए हुए हैं तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ठीक है। पीछे आपके पास 5 क्वेश्चन बचते हैं जो टफ हो सकते हैं। अब ये वाले जो 5 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। अब फिर आप देखिए ध्यान से, आपके जो 10 क्वेश्चन है इसके लिए 25 मिनट है। 25 मिनट मतलब 2.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए हैं। तो आप अगर बेसिक से भी करते हैं ना तो 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि हम आपको केवल बेसिक पढ़ाते हैं। आप हमारी जो क्लासेज है उनको अच्छे से पढ़ के देखिएगा, उसमें आपको बाकायदा बेसिक पढ़ाया जाता है, ऑप्शन अप्रोच बताई जाती है, ट्रिक भी बताई जाती है। हम हर चीज़ बताते हैं बच्चे को और हम बोलते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी हो वो आप काम में ले। लेकिन अगर जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ट्रिक साथ में लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की, तो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का जो गेम है ना, उसमें मैथ्स की वजह से कोई बच्चा पिछड़ नहीं सकता। अगर कोई अच्छा बच्चा है तो मैथ्स उसे हरा नहीं सकती। अगर मैथ्स उसे कम आती है तो उसके लिए बाधा नहीं है। अगर वो बेसिक से आज भी पढ़ना शुरू करे तो ये आज भी पढ़ने की रणनीति है, वो सबसे लास्ट में बता दूंगा। पहले हम बात करते हैं थोड़ा और। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो मेरी रणनीति है, चलो पहले यही बता देता हूँ कि सर मैथ्स हम कैसे कर लें। आपको कुछ नहीं करना है, दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है
जो 62 पेपर्स हमने जारी किए हैं, जिनको हमने टॉपिक वाइज रखा है, अभी टॉपिक वाइज है, अभी हम उन्हें टाइप वाइज भी करके रखेंगे। एक बार तो टॉपिक वाइज करके दे दिए आपको, हर टॉपिक के क्वेश्चन टॉपिक वाइज डाल के हमने दे दिए हमारे पेड कोर्स में आपको, लेकिन अभी हम उनको टाइप वाइज भी करेंगे। और टाइप वाइज करके मैं आपको रोज़ के 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। और आपने देखेंगे, आप देखे होंगे, आपने अगर मेरी क्लास देखी है तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं देखी तो देख लीजिए 1-2 डेमो की क्लास। जब मैं एक क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ तो उसके आसपास के 2-3 क्वेश्चनों पे बात करता हूँ। तो अगर आप रोज़ के 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते ना मेरे से, इन 10 क्वेश्चनों में ये जो 1100 क्वेश्चन मैं आपको दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कराने वाला हूँ, इसमें दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन को करवाऊंगा, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज कराऊंगा, ताकि चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाए। प्लस इसमें हम दिल्ली पुलिस एमटीएस के क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस एमटीएस के क्वेश्चन, प्लस इसमें हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो क्वेश्चन हमारे को चाहिए कि ये हमारे पास होने चाहिए टाइप कवर करने के लिए, ये कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चनों को भी शामिल करूंगा। ऐसे करके हम 1100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप अगर रोज़ के 10 क्वेश्चन की जो मेरी सीरीज है उसको अच्छे से देख ले, उसको अच्छे से सॉल्व कर ले, मैं 10 क्वेश्चन आपको रोज़ के दूंगा। आपके सामने पूरे क्वेश्चन एक साथ भी है, लेकिन मैं 10 रोज़ अलग से निकाल के दूंगा कि मैंने टाइप वाइज निकाले 10 क्वेश्चन, उनको मैं रोज़ सॉल्व कराऊंगा। तो ये 1100 क्वेश्चन करने में अपने को 110 दिन लगेंगे। और अभी अगर आज जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास कम से कम 150 से ज़्यादा दिन है। 150 दिन तो आप मान के चलो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम है, 6 महीने पूरे हैं, तो भी मैंने 150 दिन ही लिए हैं, क्योंकि लास्ट के 30 दिन में मानता हूँ आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो भी आपके पास 150 दिन है। ये सिर्फ 1100 क्वेश्चन कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से ये कर लीजिए, आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन जाना पहचाना मिलेगा। आप मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। रोज़ 10 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपको, ये टेंशन खत्म। लोग कह रहे और दिल्ली पुलिस में मैथ्स ऐसी आएगी, दिल्ली पुलिस में मैथ्स ऐसी आएगी। हाँ ऐसी आएगी, सही बात कह रहे, भारी आएगी, भारी आई हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, लेकिन उस पर कंट्रोल है। अगर आप SSC GD की बात करें तो मैं कहूँगा रोज़ की 3 घंटे मैथ्स पढ़िए, लेकिन आप दिल्ली पुलिस की बात करें तो उसका मैथ्स का वेटेज देखिए, एग्जाम का पैटर्न देखिए। 5 क्वेश्चन सरल मिलने वाले हैं, सरल उसको लगेंगे जो पढ़ेगा। यूँ नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा सर, मुझे 5 क्वेश्चन सरल नहीं लग रहे हैं, तो वैसे तो नहीं लगेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स पे कैसे कंट्रोल करना है। आप मैथ्स का स्पेशल बैच भी ले सकते हैं दिल्ली पुलिस का, ठीक है ना। हमारा ऑल इंडिया पुलिस कांस्टेबल बैच है, वो ले लीजिए, उसमें दिल्ली पुलिस भी मिल जाएगा, यूपी मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस मिल जाएगा मैथ्स का, और ऑल ओवर दिल्ली पुलिस का बैच भी ले सकते हैं आप हमारा, जिसमें भी आपको ये मैथ्स मिल जाएगी, ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले। अब हम बात करते हैं सर कि आपने जो रणनीति बताई उस रणनीति को फॉलो कैसे करेंगे। उस रणनीति को फॉलो करने का तरीका ये है, आप जीके पहले दिन से ही ज़्यादा पढ़ो। देखो भाई, अब कोई बच्चा कहता है ना सर मैं जीके कम पढ़ूंगा, मैं तो मैथ्स में कंट्रोल कर लूँगा, 15 के 15 ले आऊँगा। तो अगर आप मैथ्स में 15 के 15 भी ले आओगे ना और आप जीके अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो दिल्ली पुलिस में काम नहीं चलेगा आपका। हो सकता है SSC GD में काम चल जाए, SSC CHSL में काम चल जाए, SSC CGL में काम चल जाए, लेकिन SSC GD में आपके 50 क्वेश्चन तो जीके के ही आने हैं, जिसमें भी अगर आप वेटेज की बात करो ना तो आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इसको काट दीजिएगा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के मिला के 20 क्वेश्चन आने, ठीक है ना। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के मिला के 20 क्वेश्चन आने टोटल, 20 से 22 क्वेश्चन। आप 20 क्वेश्चन भी मान लो ना, 50 में से 20 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप स्टैटिक जीके को और करंट जीके को, स्टैटिक जीके को और करंट जीके को बड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी वही हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है। साइंस के भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के आना बहुत ही अच्छी बात है कि साइंस पढ़ रहे हो, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। बाकी कई एग्जाम तो ऐसे होते हैं साइंस पूरी पढ़नी भी पड़ती है, क्वेश्चन भी 2-3 नहीं आते पूरे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ आपकी साइंस बहुत बेसिक लेवल की आती है, हमारी ऐप पे पूरी डाली हुई है बेसिक लेवल की साइंस। कैसी बेसिक लेवल की पढ़ाओगे सर? नहीं, उससे ऊपर लेवल की भी पढ़ा रहे हैं, आप वो पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ लो। आपके एग्जाम में क्या आता है वो बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलिए आगे की क्या कहानी है सर? आगे की ये कहानी है, अगर आप कट ऑफ की बात करते हो, जब 2016 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आपकी ये कट ऑफ थी, ठीक है। अगर आप बात करते हो 2020 के एग्ज़ाम की, जहाँ नेगेटिव मार्किंग थी, तो वहाँ पर ये कट ऑफ थी। ये कट ऑफ आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि देखो, अगर आप 100 में से 75 मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करते हो अच्छे से बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ऐसा लग तो रहा है, ठीक है। बाकी अगर मेरिट बढ़ जाए तो आप भी अपनी तैयारी बढ़ो, अभी तो आपके पास बहुत सारा समय है ना। तो आपका जो जीके है जो अहम रोल निभा रहा है, मैं ऐसा नहीं करूँ कि जीके ही पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी नहीं है। रीजनिंग सरल सब्जेक्ट है, पूरा पढ़ के रख दो, पहले ही रीजनिंग पूरा पहले पढ़ के रख दो। आपको हमने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए, उनको बड़े अच्छे से सॉल्व करना शुरू कर दो,
ठीक है। कंप्यूटर आपको पूरा पढ़ाया हुआ है और भी पढ़ा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं, उसके बाद वापस जीरो से और कंप्यूटर शुरू करेंगे। भाई हम एक बार तो पढ़ा ही रहे हैं, एक बार पूरा रिवीजन कराएंगे कंप्लीट, रिवीजन में भी पूरा ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि रिवीजन में रिवीजन के पैटर्न पे पढ़ाएंगे। तो 2 बार कंप्यूटर का कोर्स हम करा रहे हैं, अच्छे से कर लो, मार्क्स नहीं कट पाएगा। तो ये 75+ मार्क्स लाना इसमें बड़ा टास्क नहीं है। मैं स्पेशली एग्ज़ाम पैटर्न के कारण ऐसा कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, हाँ अगर पैटर्न चेंज हो गया, सितंबर में जब फॉर्म भरने की घोषणा करी जाएगी उस टाइम पैटर्न चेंज हो गया तो अलग बात है कि जीडी जैसा टफ बना दे इसे भी। लेकिन आज की डेट में ये है ना, जीके पे कंट्रोल कीजिए, रीजनिंग अच्छे से पढ़िए, मैथ्स बेसिक से पढ़िए। मैं आपको बेसिक के साथ हमेशा ट्रिक बताता हूँ, ऐसा नहीं है ट्रिक नहीं बताऊँगा, बेसिक भी बताऊँगा, ट्रिक भी बताऊँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैथ्स के रोज़ के 10 क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ लिए ना तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन निकाल सकते हैं। और मैं एक ऐसी सीरीज़ जो जारी करूँगा उसमें रोज़ के 10 क्वेश्चन ही कराऊँगा आपको, रोज़ के 10 क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ये हमारे पेड बैच का ही कंटेंट है, लेकिन डेमो की 2-3 फ्री क्लासेस सब बच्चों को हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। चलिए, आपके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आपको दिल्ली पुलिस का बैच चाहिए, उस पर अच्छे खासे डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको बैच भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट के लिए आपको एक कूपन कोड बनवाना होता है, वो आप बात कर लीजिएगा उस दिन क्या डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। क्या होता है कि देखो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट अलग होता है, उसके बाद वालों के लिए डिस्काउंट अलग होता है, तो आप हमारा कूपन कोड लेकर डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरा मोटो ये बताना था कि बहुत सारे लोग आपको जो मैथ से डरा रहे हैं वो गलत डरा रहे हैं। आप मैथ से डरिए नहीं, बड़े आराम से अगर आप पढ़ते हैं, भाई आपको एक हिम्मत दिमाग में ये आ जाए कि मुझे मैथ्स कम आती है तो भी मैं दिल्ली पुलिस निकाल सकता हूँ। तो अब सर ने बताया कि जीके को पकड़ लो, बहुत सिंपल है। हिस्ट्री बेसिक वाली अच्छे से पढ़ लो, ज्योग्राफी बेसिक वाली अच्छे से पढ़ लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके पूरा बेसिक वाला पहले अच्छे से पढ़ लो। क्या सर ये चारों सब्जेक्ट का जो बेसिक कंप्लीट है ना वो 1 महीने में कंप्लीट करना है मुझे। आज तैयारी शुरू करिए, आज से 1 महीने में इसका बेसिक कंप्लीट करना है। उसके लिए हमारे पूरे रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ा है, उसको पढ़ लो। कैसा रिकॉर्डेड पढ़ाओगे, लाइव नहीं पढ़ेंगे? लाइव भी पढ़ा रहे हैं, लाइव भी पढ़ा रहे हैं, लाइव में बेसिक से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप 1 महीने में बेसिक इतना कवर कर लो जीके का, और वो आप कर सकते हो। आप चाहो तो एक सब्जेक्ट 7 दिन में कवर करना बहुत आसान है जीके का, क्योंकि 25-30 घंटे का ही बेसिक होता है। तो रोज़ अगर 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ते हो तो 1 महीने में आप बेसिक जीके तैयार कर लो। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। नहीं तो क्या होगा, मैथ्स वाला मैथ्स लगाता रहता है। अगर मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, मैथ्स में मार्क्स लाऊंगा, मैथ्स में मार्क्स लाने से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, केवल मैथ्स में मार्क्स लाने से। और जिसको मैथ्स नहीं आती वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम से डरे नहीं, अगर जीके अच्छे से पढ़ी तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीके को अपना आधार बनाइए। अगर जीके, अगर आप बात देखो, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे तो ऐसे ही कहना चाहिए मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो। लेकिन मैं आपको दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है ना उसकी प्योर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जो बच्चा मैथ्स नहीं जानता है वो आज रोज़ के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे, जो मैं आपको दे रहा हूँ। और उसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, है ना। हाँ ये मैं लाइव नहीं करूँगा, ये 10 क्वेश्चन मैं पहले आपको दूंगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डालूंगा। पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मुझे कुछ भी नहीं आता गुरुजी, तो भी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपने हमारा बैच लिया है तो वहाँ पूरा बेसिक मैथ्स का कोर्स डाला हुआ है, फिर उसके ऊपर का भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों पढ़ो, बेसिक भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, और आराम से आप 10-12 क्वेश्चन तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। आप रोज़ 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको लगेगा सर 10-12 क्वेश्चन तो मैं सोल्व कर लूँगा। तो फिर दिक्कत क्या है, लास्ट के टाइम हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, 25 मॉक टेस्ट देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उनको बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म तक आ ही जाएगा। मिलते हैं आपसे क्लासेज में। जय हिंद।